नमस्कार, बंसल न्यूज के स्पेशल सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष पारे। आज इस खास कार्यक्रम में जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और खास तौर पर पहाड़ियों के संरक्षण के लिए जो काम किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और इसी वजह से अगर उन्हें मध्य प्रदेश का माउंटेन मैन भी कहा जाए तो शायद कम नहीं होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा जी की, जिन्होंने ना सिर्फ पहाड़ियों की जिंदगी को संवारने का काम किया है, बल्कि बड़वानी को एक ऐसे पर्यटन स्थल की भी सौगात दी है जो आज मध्य प्रदेश ही नहीं देश भर में सुर्खियों में है। इस वक्त सीधे हमसे आज जुड़ रहे हैं बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा जी। जानेंगे कि आखिर किस तरीके से 4 पहाड़ियों और 10 से भी ज्यादा जो शिखर हैं उनकी तस्वीरों को किस तरीके से यहाँ पर बदलने की कोशिश की गई और आज बड़वानी की ये पहाड़ियां कहीं न कहीं एक ऐसा लैंडमार्क बन गई है जिसे देखने के लिए बड़वानी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरीके से जो है वो अगर हम लोग कहें तो मध्य प्रदेश में जो बड़वानी है वो विकास के जो है वो रथ पर तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ साथ में इन पहाड़ियों ने बड़वानी को एक नई पहचान दी है। धन्यवाद पीयूष जी। हम सभी पहले तो यहाँ पे एक ऐसी जगह खड़े हुए हैं जिसको हमने शिवकुंज नाम दिया हुआ है जी। और ये बड़वानी की बहुत ही एक खूबसूरत जगह है। नया पर्यटन स्थल डेवलप हुआ है। मैं सभी बंसल न्यूज के दर्शकों को भी इस पहाड़ी से रूबरू कराना चाहूँगा। ये पूरी पहाड़ी यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, ये एक लगभग 70 फीट हाइट पे है जी। और यहाँ पर सामने ही पंचमुखी हनुमान जी हैं जो 55 फुट हाइट के हैं। इस पूरी पहाड़ी का कायाकल्प अभी 8-10 महीने में हुआ है और ये पूरा जन सहयोग से हुआ है। बड़वानी की 4 पहाड़ियों के साथ साथ में ये वाली महत्वपूर्ण जो इसका विकास हुआ है, इस पहाड़ी पर काफ़ी पर्यटन यहाँ पर पहले पिछले 8-10 महीने पहले लगभग ना के बराबर लोग आया करते थे और अभी यहाँ पर छुट्टी के दिन लगभग 5 से 10 हज़ार लोग तक यहाँ पर पर डे आते हैं। और यहाँ पर इस पूरी पहाड़ी पे देखने लायक काफ़ी चीज़ें हैं। पूरी पहाड़ी पर देखा जाए तो जहाँ पे हम खड़े हुए हैं बहुत खूबसूरत लॉन है और यहाँ पर ओपन जिम भी है, बच्चों के लिए झूले की व्यवस्था भी है। यहाँ पर 55 फुट की पंचमुखी प्रतिमा पहले से स्थापित है। इसके नीचे ही यहाँ पर गोवर्धन पर्वत का बहुत खूबसूरत वो बनाया हुआ है और साथ साथ ही पूरी पहाड़ी पर खूबसूरत लाइटिंग की व्यवस्था है। हम देख रहे हैं साइड में ही एक बहुत बड़ा सहज योग केंद्र बना हुआ है, लगभग 1800 फीट का है। पास में यहाँ पर एक कैफेटेरिया भी चालू हो चुका है और इसके एक साइड में बहुत शानदार यहाँ पर एक आदि योगी जी की भव्य प्रतिमा लगभग 25 फुट हाइट की बनी हुई है। महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर आए, उसमें लेजर शो का प्रदर्शन हुआ था। इसके साथ साथ ही यहाँ पूरी पहाड़ी पर वॉकिंग ट्रैक वगैरह भी है, एक फ्लावर वैली भी है। साथ ही साथ पूरी पहाड़ी पर 30,000 पौधों का रोपण एक दिन में हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी का अभियान के तहत में। मुझे लगता है कि ये पहाड़ी पूरी बहुत बड़वानी का बेंचमार्क है। इस पहाड़ी की विशेषता ये भी है, बड़वानी में जो हमारा नगर पालिका का ट्रीटमेंट प्लांट है, इसका जो वेस्ट वाटर है, उस वेस्ट वाटर के माध्यम से पूरे पौधों को पानी दिया जा रहा है। तो ग्रे वाटर का बेस्ट यूज करने के लिए भी बहुत है और ये पूरी पहाड़ी कार्बन क्रेडिट के रूप में भी बहुत पहचान अपनी बना रही है। ये पूरी पहाड़ी बहुत साफ सुथरी है। इस पे लगभग 100 से अधिक वॉलंटियर्स यहाँ पे लगभग काम करते हैं। पूरी पहाड़ी में शहरवासी और बाहर के लोगों के द्वारा इसमें लगातार सहयोग किया जा रहा है। पूरा ये पहाड़ी जन सहयोग से निर्मित हुई है। चलिए, तो सर आगे भी बढ़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से इस पहाड़ी की विशेषता रही है। और जैसा कलेक्टर साहब बता रहे हैं कि इस पहाड़ी में एक नहीं अनेक विशेषताएं हैं। ना सिर्फ हनुमान जी की प्रतिमा है बल्कि आदि योगी की प्रतिमा भी है और इसके साथ साथ में किस तरीके से एक बंजर पहाड़ी को आज पूरी तरीके से यहाँ पर हरा भरा कर दिया गया है। और ये पहाड़ी जब दूर से आने वाले जो पर्यटक हैं, बाहर से आने वाले पर्यटक दूर से भी देखते हैं तो एक सुंदर नजारा कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो चलिए आगे आप बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं इस पहाड़ी के खूबसूरत नजारे की ओर और आपको दिखाएंगे किस तरीके से इस पहाड़ी को देखने के लिए और खास तौर पर जो पर्यटक हैं वो क्यों उत्सुक नजर आते हैं। चलिए। हम
हम मौजूद हैं शिवकुंज पहाड़ी के ऊपर और अगर बात करें तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। और बड़वानी में जब आप एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो खास तौर पर इस पहाड़ी पर बनी हुई 51 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा आपको दूर से नजर आ जाएगी। और शायद यही वजह रही है कि अब ये पहाड़ी शिवकुंज का रूप में कहीं ना कहीं यहाँ पर पहचानी जाने लगी है। तस्वीरों में मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये विशाल प्रतिमा है और ये कहीं ना कहीं बड़वानी की पहचान भी रही है। और शायद यही वजह रही है कि लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके साथ में आप देखें कि यहाँ पर यंगस्टर्स भी पूरे उत्साह के साथ में सेल्फी लेते हुए नजर आते हैं। और शाम के वक्त खास तौर पर यहाँ का जो मौसम होता है वो खुशनुमा हो जाता है। शाम के वक्त अगर यहाँ लोग पहुँचते हैं तो एक अलग ही यहाँ पर अनुभूति होती है। लगातार हमारे साथ में बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा जी मौजूद है। सर, किस तरीके से ये मूर्ति तो पहले से पहचान रही और उसके बाद में इसका जो है विस्तार भी हुआ और उसके बाद में शिवकुंज नाम आखिर क्यों इस पहाड़ी को दिया गया? ये पूरा आप देख रहे हैं, हम जहाँ खड़े हुए हैं, इसमें खूबसूरत ये पूरा पेवर्स लगाए गए हुए हैं। एक लॉन बनाया हुआ है। पहले एक मूर्ति थी यहाँ पर, ये मुक्ताकाश मंच भी बना हुआ है, एक ओपन मंच बना हुआ है। इस पूरी पहाड़ी का जो एकदम जीर्णोद्धार हुआ है, जो रेनोवेशन हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर लोग, सैकड़ों लोग, इसमें जो खूबसूरत लाइटिंग, पहले लाइटिंग नहीं थी तो यहाँ पर पूरा सोलर लाइट भी लगी हुई है। यहाँ पर जो आकर्षक लाइटिंग है, रात में ये पहाड़ी बाहर से दूर दूर से दिखती है, तो हर किसी व्यक्ति का मन मोहती है और यहाँ पर उनको आने के लिए आकर्षित करती है। सर, ये मुक्त आकाश मंच के भी बारे में हम जानना चाहेंगे। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि पीछे ये कहीं ना कहीं मंच दिखाए। और ये कहा जा सकता है कि एक ऐसा मंच है जहाँ पर लोग पहुँचते हैं और देर रात को भी यहाँ पर अगर बात करें तो लोग अक्सर जो है बातें करते हुए, चर्चा करते हुए, और कई साहित्यकार लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं। और उसके साथ में पीछे भी एक मंच सर बना हुआ है। ये मुक्ताकाश मंच बना था, क्योंकि ये मंच हमारा काफी शुरू में यही बनाया गया था और ये छोटा था, इसलिए हमने एक बहुत बड़ा मंच पीछे बनाया हुआ है। और यहाँ पे इस मंच की विशेषता बड़े वाले की कि अभी इस पे अभी कुछ ही दिनों में 2 बड़े कार्यक्रम हमारे हो चुके हैं। इसमें 26 जनवरी को हमारा भारत पर्व कार्यक्रम हुआ था, नाइट में बहुत बेहतरीन हुआ था। इसके अलावा 8 फरवरी को यहाँ पर माँ नर्मदा महोत्सव का बहुत बेहतरीन कार्यक्रम हुआ और उसकी आकर्षक लाइटिंग की वजह से पूरे जिले में इसका मैसेज गया हुआ। और उसके बाद से यहाँ पर जो एकदम टूरिस्टों की जो संख्या बढ़ी हुई है, वो इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मुझे लगता है कि अब ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और इसकी सेल्फी पूरे जिले के या बाहर के जो भी लोग आते हैं वो यहाँ पर जरूर आते हैं और इसको सोशल मीडिया पर सेल्फी और फोटो डाल के इसकी वजह से ब्रांडिंग हो रही है। अभी मैं कल परसों ही आया था, तो यहाँ पर दिल्ली से कुछ लोग आए थे, तो वो भी यहाँ पर घूमने आए, कोई मुंबई से आ रहा, तो सब लोग यहाँ बाहर से घूमने आ रहे हैं। जी। सर, अगर देखें तो पूरा बड़वानी कहीं ना कहीं यहाँ से नजर आता है। तस्वीरों में आप देखें तो विहंगम दृश्य भी है। और ऐसे में आप कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में एक ऐसा टूरिस्ट पॉइंट होगा जो निमाड़ की नहीं, मध्य प्रदेश की भी एक अलग पहचान बनेगा। इस पहाड़ी की बहुत विशेषता, जहाँ हम खड़े हुए हैं, इसके जो लेफ्ट साइड में पूरा सतपुड़ा की श्रेणी है। यहाँ पर पूरी पहाड़ी में 52 गजा स्थित हैं, जो पहले से ही बहुत फेमस जगह है 52 गजा की। और इसके राइट साइड में नर्मदा जी का किनारा है और विशेष करके अब रात में नहीं दिखता है, दिन में नर्मदा जी का जो एकदम साफ पानी यहाँ से दिखता है। और इसकी उससे हमने ये प्लान भी किया हुआ है कि जो हमारा पीछे जो हमारा भवन बना हुआ है, इसके ऊपर हम एक बहुत बड़ा टावर बनाने वाले हैं और वहाँ से माँ नर्मदा जी की आरती का एक हम लोग स्थान बनाने वाले हैं, जहाँ पे 100 या 50 लोग खड़े होकर के माँ नर्मदा जी की आरती भी सुबह शाम कर सकते हैं। और उसके ऊपर हम लोग एक बहुत बड़ा एक टेलीस्कोप भी लगाने वाले हैं, ताकि लोग और बच्चे यहाँ पर आएँ और पूरा इसका बहुत खूबसूरत नज़ारा देख पाएँ। चलिए, तो खूबसूरत नज़ारा ये लगातार जारी है। बंसल न्यूज़ की टीम भी यहाँ पर पहुंची है और आपको जो अगली तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का अंकुर अभियान अगर सही मायनों में कहीं सार्थक हुआ है तो वो बड़वानी की ये पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पर जो है वो ग्रीन कॉन्सेप्ट भी नज़र आता है। और साथ साथ में कहा जा सकता है कि हरा भरा और ग्रीन बड़वानी जिस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है वो तमाम जिम्मेदार लेकर आए हैं, उसकी तस्वीर और उसकी बानगी भी साफ तौर पर देखने को मिल जाती है। अगली तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे कुछ और खास दिलचस्प चीजें। पीछे हम तस्वीरों में आपको दिखाएं तो ये पूरी पहाड़ी है जहां पर हजारों की संख्या में पौधे रोपे गए हैं। आने वाले दिनों में ये पौधे और बड़े होंगे और इसके साथ साथ में एक अलग स्वरूप यहां पर नजर भी आएगा। और शायद यही वजह रही कि सीएम शिवराज सिंह चौहान से प्रेरणा लेकर
बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा जी ने भी इसे आत्मसात किया और उसके साथ में यहाँ पर बड़ी संख्या में पौधारोपण किया। सर, किस तरीके से ये ग्रीन पहाड़ी का कॉन्सेप्ट आप लेकर आए? आप खुद कहते हैं कि अंकुर अभियान से कहीं ना कहीं इसकी प्रेरणा मिली है। सर, कैसे ये कॉन्सेप्ट जो आया और इसे एग्जीक्यूट किया गया? इसमें दो बातें हैं। एक तो पिछले वर्ष यहाँ पे हम लोगों ने रेवा कुंज की पहाड़ी, जहाँ पे एक बेहतरीन सर्किट हाउस बना हुआ है, वहाँ पर हम लोगों ने पिछले वर्ष लगभग 15 से 20 हजार पौधे रोपे थे उस पहाड़ी पर। दूसरा, कोरोना काल में चूंकि यहाँ पर आशाग्राम के अंदर एक बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल भी है जिसके संचालन हम ही लोग करते हैं। इस हॉस्पिटल में जब हम लोगों ने कोरोना का इलाज किया था तो ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस समझ में आई। उधर माननीय मुख्यमंत्री जी का अंकुर अभियान मैसेज दे रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों को मैसेज देते हैं कि डेली मैं एक पौधा लगाता हूँ, तो आप भी पौधा लगाएं। इतनी 35 एकड़ की जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर बिल्कुल एक साइड में बिल्कुल पौधे ही नहीं थे, तो हम लोगों ने इसको ये प्लान करते हुए कि एक साथ में क्यों ना पूरी पहाड़ी को बेहतरीन प्लांटेशन किया जाए, और जन सहयोग से हम लोगों ने पूरा इस पहाड़ी को तैयार किया गया और एक ही दिन में 30,000 पौधे हरियाली अमावस के दिन यहाँ पर रोपे गए। मुझे लगता है कि यहाँ पर पूरी टीम खड़ी गई, पौधों को रोपा ही नहीं गया, ड्रिप सिस्टम से पानी की व्यवस्था आप देख रहे हैं, जगह जगह ड्रिप लाइन डली है। एक भी पौधा बिना ड्रिप के पूरी पहाड़ी पर नहीं है और पूरा पाइपलाइन से पानी डाला गया है। जैसा मैंने बताया गया था कि यहाँ पर जो नगर पालिका का वेस्ट वाटर है, जो कि मतलब अनयूज्ड वाटर कहें, ग्रे वाटर कहें, उस पूरे पानी का से 2 टंकी बनाई गई 70-70 लीटर की। पहले वहाँ भरा जाता है, पूरी पहाड़ी पर पाइपलाइन का जाल बिछाया हुआ और ड्रिप सिस्टम के द्वारा सारे पौधों को पानी दिया जा रहा है। एक भी पौधा नष्ट होने की स्थिति में नहीं है। यदि कोई पौधा किसी कारण से सूखता है तो उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट करने के लिए लोगों की टीम है। ये लगातार काम चल रहा है। पाइपलाइन में कुछ डैमेज होता है, कोई टूट फूट होती है तो उसको भी रिप्लेस किया जाता है। इस पे 100 से ज्यादा लोगों की वॉलंटियर्स लोगों की टीम यहाँ पे काम कर रही है। सर, एक फ्लावर वैली भी हम देख रहे हैं, यहाँ पर खूबसूरत फूल है और उसके साथ साथ में कुछ सेल्फी पॉइंट्स भी है। सर, इस फ्लावर वैली की क्या विशेषता है सर, खास तौर पर? आप देखिए कि ये खूबसूरत नजारा इस पूरी वैली का, ये सेव द अर्थ एक स्टैच्यू बना हुआ है। ये मैसेज दे रहा है कि पृथ्वी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, और इसके तहत में ही पेड़ लगाए गए हुए हैं। तो ये बहुत शानदार, यहाँ पे एक लॉन भी है, इसमें यहाँ पे हजारों लोग आकर के सेल्फी खिंचवाते हैं। और आप देखिए पूरा जो लॉन पूरा बना हुआ है, घाटी, इसमें डिफरेंट टाइप के फूल खिले हैं और सुबह से शाम तक यहाँ पर लोगों को नजर आता है, सेल्फी खींचते हैं, फोटो खींचते हैं, लगातार ही चलता ही रहता है क्रम। तो सुबह से रात तक पूरा पैक रहता है। यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आके स्टडी करते हैं। सारे पौधों का बॉटनिकल नेम और इंग्लिश नेम पूरा इस पे पौधों पर लिखा हुआ है। तो मतलब एक तरह से पर्यावरणिक, उसके साथ साथ में ये हमारा पर्यावरणीय पाठशाला भी इसका नाम दिया हुआ है हम लोगों ने, कि इसको लोग आकर के बच्चे सीखें, समझें। और इसके वास्तव में देखा जाए तो ये एक तरह से पाठशाला है। ये बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसमें सीखने के लिए ही सब कुछ दिया हुआ है। सर, पूरी दुनिया इस वक्त कार्बन क्रेडिट की बात कर रही है और तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि सेव द अर्थ ये स्टेचू आपने बनाया है। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं, अगर कार्बन क्रेडिट यानी कि पर्यावरण को सहेजना है और कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो, उसकी कोशिशें भी आप पूरी दुनिया कर रही है, उस बीच में कहा जा सकता है कि ये पहाड़ी उसका सबसे बेहतर उदाहरण है? सर, हाँ, मुझे लगता है आप खुद इसको देखेंगे, नाइट में इसका जो सीन देखने बनता है। यहाँ पर पूरी पहाड़ी पे जो पौधों की इतनी वैरायटी यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर बेसिकली पूरी पहाड़ी पर बड़, नीम और पीपल, जिसमें यहाँ पर त्रिवेणी बोलते हैं, यहाँ पर बड़ से बड़वानी का नाम पहचान थी। इसको दोबारा साकार करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 1200 बड़, 1200 नीम, 1200 पीपल, इनकी त्रिवेणी यहाँ पर लगाई गई है। और बेसिकली ये निमाण का पार्ट है। निमाण का मतलब ही होता है नीम की आड़। तो वो नीम लगा करके हम लोगों ने इसको भी साकार करने का प्रयास किया हुआ है। ये काफी मैसेज देने के लिए पूरा पहाड़ी पर्यावरण का मतलब एक तरह से सही काम तो कर ही रही है, पर बड़वानी को अपनी कोई पहचान दिलाने का काम भी एक पहाड़ी कर रही है। चलिए, तो यहाँ पर अतीत की पहचान कायम रहे, इसकी कोशिश भी साफ तौर पर जो है वो कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा कर रहे हैं। अब आपको सीधे ले चलते हैं उस और जिसका इंतजार है, खास तौर पर जो आदि योगी की प्रतिमा है और किस तरीके से उसी की वजह से इस पहाड़ी का नाम रखा गया है शिवकुंज पहाड़ी। सीधे आदि योगी की प्रतिमा की तरफ। बड़वानी जिले की शिवकुंज पहाड़ी किसी हिल स्टेशन से कम नजर नहीं आती है। जब शाम के वक्त आप यहां पर पहुंचते हैं तो यहां का नजारा देखकर कहीं न कहीं आपको लगता है कि वाकई में आप मध्य प्रदेश नहीं विदेश में कहीं पर हैं। और जिस तरीके से मेरे पीछे आप जो आदि योगी की प्रतिमा देख रहे हैं वो कहीं न कहीं यहाँ पर इसकी सबसे बेहतरीन पहचान में से एक है।
और आप ये देखे हैं कि आदि योगी की जो प्रतिमा है उसका स्वरूप किस तरीके से विहंगम है, और इसकी स्थापना के साथ साथ हम लोग कहेंगे कि इस जो है आशाग्राम पहाड़ी के इस हिस्से को शिवकुंज नाम दिया गया है। लगातार बड़वानी के जो कलेक्टर हैं शिवराज सिंह वर्मा जी, वो जुड़े हुए हैं। सर, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पार्ट ये आदि योगी की प्रतिमा है, इस पहाड़ी की सबसे बेहतरीन पहचान है। किस तरीके का सर कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद में हम लोग कहें जब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो सेल्फी लिए बिना रह नहीं पाते। आप देखते हो ये पूरी पहाड़ी चूंकि एरिया वाइज बहुत बड़ी है, 35 एकड़ की पहाड़ी है। एक छोर पर पंचमुखी हनुमान है, तो इसको और आकर्षक बनाने के लिए एक दूसरे छोर पर इसको यहाँ पे आदि योगी का निर्माण किया गया है। और चूंकि इस पहाड़ी का नाम ही आदि योगी के नाम पर शिवकुंज रखा गया है, तो ये आकर्षण का केंद्र भी है। पूरी पहाड़ी की ये खूबसूरती है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जब लोग आते हैं तो यहाँ पर दिन भर फोटोग्राफी करना और सेल्फी लेने में पीछे नहीं हटते हैं। ये काफ़ी दिन में इसका नज़ारा बहुत शानदार लगता है। मैन रोड से ये काफ़ी दूर से दिखती है। बहुत ही आकर्षक स्थल यहाँ पर बना हुआ है। सर, आने वाले दिनों में एक लेजर शो की तैयारी भी यहाँ पर की जा रही है, जिससे लोग यहाँ पर आए और रंगारंग रोशनी के साथ में कहीं ना कहीं आदि योगी प्रतिमा की जो विशेषता है वो और कहीं ना कहीं जो है वो बढ़ जाए। बिल्कुल, हमारा ये प्लान है कि इस पूरी पहाड़ी की जो खूबसूरती है उस पर 3 हमारा बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी हमारे बन चुके हैं। पंचमुखी हनुमान है, उधर गोवर्धन जी का पूरा निर्माण हुआ है, और तीसरा ये हमारा आदि योगी की जो प्रतिमा बनी हुई है, इसको लेकर के हमारा एक बहुत ही बड़ा एक लेजर शो, जिसमें लाइट एंड साउंड शो का हमारा पूरा प्लान रहेगा, ताकि यहाँ पर बड़वानी जिले के ही नहीं आसपास के और बाहर से लोग भी यहाँ पे लेजर शो देखने के लिए आ पाएँ। और विशेष करके यहाँ पर नर्मदा जी का बहुत ही बड़वानी पे बहुत आशीर्वाद है। नर्मदा जी एकदम लगी हुई है, तो इन सारी चीज़ों को एक साथ हम लोग क्लब करके हम लोग एक लेजर शो करने जा रहे हैं। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं बड़वानी का डेवलपमेंट भी हो रहा है? हमने तस्वीरों में देखा है खासतौर पर कि अब स्वरूप कहीं ना कहीं बदल रहा है। निमाड़ जो एरिया पिछले दिनों कहा जाता था कि एक दौर में काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया था, कितनी संभावनाएं आप देखते हैं सर विकास की, और खासतौर पर पर्यटन के क्षेत्र में? सर, ये बड़वानी काफ़ी बहुत ही शानदार जिला है। इसमें विलेज टूरिज्म की पूरी अपार संभावना है। यहाँ पर टूरिज्म को लेकर के काफ़ी संभावना पहले से ही है। यहाँ पर नर्मदा जी का बहुत ही यहाँ पे बैक वाटर बड़वानी को टच करता है। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की संभावना है। हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट से लगातार प्रयास जारी है। इस जिले में शासन की ओर से भी बहुत बेहतरीन सौगात हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी जा रही हैं। यहाँ पर लगातार आयाम यहाँ पे स्थापित हो रहे हैं। पूरा जिले में बेहतरीन रोड नेटवर्क तैयार हो चुका है। इसके साथ में यहाँ पे काफ़ी जो डैम्स चल रहे हैं, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम चल रही हैं, यहाँ के विकास के लिए काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे काम हो रहा है। और यहाँ का चूँकि जो सैमलेट क्षेत्र है, जो पूरा सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी की गोद में ही है, ये कहीं बारिश के समय में ये उत्तराखंड या मसूरी से कम नहीं लगता है। इतना बहुत खूबसूरत सीन है वहाँ पर। जो भी जाता है मुझे लगता है कि बार बार जाने का मन करता है, इतना बेहतरीन है। इसके पूरे एरिया को बहुत नेशनल लेवल पर लाने के लिए हमारे प्रयास जारी हैं। यदि यहाँ पर वाकई में लोगों को यदि आने के लिए मौका मिलेगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत असीम संभावना पर्यटन को लेकर के हैं। हमारा होम स्टे तक का भी प्लान चल रहा है। महिला जो सुरक्षित पर्यटन को लेकर के भी हमारी तैयारी चल रही है। उसमें हमारा टूरिज्म विभाग से वर्कशॉप भी 2 बार हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि इस जिले में काफ़ी टूरिज्म के साथ साथ में यहाँ पे एग्रीकल्चर टूरिज्म की बहुत संभावना है। यहाँ पे बेहतरीन साइंटिफिक खेती भी यहाँ पर होती है। तो मुझे लगता है कि अभी शासन की ओर से यहाँ पे ODOP एक जिला उत्पाद के तहत में भी हमारे जिले में काफ़ी बेहतरीन काम हो रहा है। और यहाँ पर हम लोग जो उन्नतशील किसान हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं। इस जिले में कृषि के साथ साथ में पर्यटन और यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है, इसकी संभावना बहुत अधिक है। और इस जिले में जो निवाली एरिया है, इसको पेरिस का निर्माण कहा जाता है, निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। तो ये काफ़ी बहुत खूबसूरत नज़ारे इस जिले में है, जो कि मुझे लगता है कि वाकई में एक बार यहाँ पर जो आता है वो देख के यहाँ पर दंग रह जाता है। चलिए, तो वाकई में बड़वानी की तस्वीरें हैं, और खास तौर पर जिस तरीके से यहाँ के पर्यटन स्थल है और कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा जिस विजन के साथ में यहाँ पर काम कर रहे हैं, कहा जा सकता है कि खास तौर पर बड़वानी की जो है वो पहचान को वो बदल रहे हैं। और उसके साथ साथ में कहा जाए तो यहाँ पर जो पर्यटन स्थल है उन्हें भी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने इन पहाड़ियों की तस्वीर को बदला है, उसके बाद में कहा जा सकता है
है कि वे मध्य प्रदेश के तो माउंटेन मैन कहला ही रहे हैं और साथ साथ में पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ में पहाड़ियों को सहेजने का भी एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। और साथ साथ में जिस तरीके से मध्य प्रदेश टूरिज्म, जिसे कहा जा सकता है कि द हार्ट ऑफ इंडिया, उसी परिकल्पना पर कहीं न कहीं यहाँ पर बड़वानी आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में और ज्यादा तस्वीरें यहाँ पर जो है वो खासतौर पर पर्यटन के क्षेत्र में नजर आएगी। तो ये थे बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा जी, जिन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर इन पहाड़ियों को संवारने का काम किया है, उसके बाद में कहा जा सकता है कि वे सही मायनों में कहीं न कहीं एमपी के माउंटेन मैन ही है। उनका कहना है कि बड़वानी में पर्यटन के क्षेत्र में भी अपार संभावना है, खासतौर पर जो रूरल कहीं न कहीं जो टूरिज्म है उसमें भी अब आगे डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से यहाँ पर इन पहाड़ियों की तस्वीर बदली है, कहा जा सकता है कि ये पर्यावरण संरक्षण के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सहयोगी महेश कुमावत के साथ नमस्कार।